हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एडजेक्टिव और मैं आज के इस वीडियो में एडजेक्टिव एवं एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं पूरे डिटेल में पढ़ाने वाली हूं। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। व्हाट इज एडजेक्टिव? विशेषण किसे कहते हैं? An adjective describe, modify or gives more information about noun or pronoun is called adjective. जो शब्द संज्ञा या स्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। How many kinds of adjective? एडजेक्टिव के कितने भेद होते हैं? There are 8 kinds of adjective. Number 1, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। नंबर 5, पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्यष्टिवाचक विशेषण। नंबर 7, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। नंबर 8, प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? द एडजेक्टिव शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जिस विशेषण से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड, बैड, जेंटल, ऑनेस्ट, इटीसी। राम इज ए गुड बॉय, अर्थात राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे अगर गुड नहीं लिखते हैं, राम इज ए बॉय लिखते हैं तो इसका हिंदी होगा राम एक लड़का है। उसका गुण का अर्थात राम के गुण के पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे गुड लिखने से राम एक अच्छा लड़का है, राम के गुण को बताया जा रहा है। तो गुड हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में बताया कि जो सब किसी नाउन या प्रनाउन को विशेषता को बतलाता है वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। ही इज ए जेंटलमैन, वह एक नेक आदमी है। वह एक नेक आदमी है कहने से मैन का गुण को बताया जा रहा है कि वह नेक है। तो नेक हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सीता इज नटी, सीता नटखट है। तो सीता इज गर्ल लिखेंगे, सीता इज ऑनेस्ट गर्ल लिखेंगे तो यहाँ पर सीता ईमानदार लड़की है, लेकिन यहाँ पे लिखी सीता इज नटी, तो सीता नटखट है। तो सीता के गुण को बताया जा रहा है, उसमें कौन सा गुण है? तो नटखट का गुण है। तो नटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ेंगे। व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी? परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? द एडजेक्टिव शो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अर्थात वह शब्द जिससे किसी वस्तु के परिमाप का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एंड ऑफ ऑल ईटीसी। He had some rice. उसके पास कुछ चावल है। He had some rice. उसके पास कुछ चावल है। तो some से कितना चावल है, कम है, ज़्यादा है या कुछ है,
का बोध हो रहा है, अर्थात परिमाण का बोध हो रहा है, बताया जा रहा है कि कितना है। तो ए सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा पैसा बांट दिया गया था। तो यहाँ पर होल मनी, पूरा पैसा, कितना पैसा, तो पूरा पैसा बांट दिया गया। तो होल हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा का बोध करा रहा है। अब हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ेंगे। इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? The adjective show how many person or things are meant or in what order a person or thing stands। अर्थात जिस विशेषण से किसी व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या या क्रम का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल, वन, फर्स्ट, सेकेंड, etc। The cat has one tail and two eyes। अर्थात बिल्ली के पास एक पूंछ और दो आंखें हैं। तो यहाँ पे वन से बिल्ली के पास कितने पूंछ हैं उसका बोध हो रहा है, अर्थात संख्या बता रहा है। तो वन हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यहाँ पे टू एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, कितने आंख है इसके क्रम या संख्या को बता रहा है। She had few goats। इसके पास यहाँ पर few अर्थात थोड़ा है, तो यहाँ पर few हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। He had many horses। उसके पास बहुत घोड़े हैं, तो मेनी यहाँ भी संख्या का बोध हो रहा है यहाँ, तो मेनी हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अगर संख्या या क्रम का बोध होगा किसी भी वाक्य में जिस वर्ड से, वह वर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। अब हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर का कुछ नोट जानेंगे। नोट नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आने वाले शब्द 1, 2, 3, 4 etc को कार्डिनल्स तथा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स etc को ऑर्डिनल्स कहते हैं। नोट नंबर 2, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है, परंतु इस स्थिति में इनके साथ कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता। जैसे सॉम आर बोर्न ग्रेट। यहाँ पे सॉम के साथ कोई नाउन नहीं है, तो ये सॉम प्रोनाउन है। ऑल आर एब्सेंट। यहाँ भी ऑल के साथ अगर कोई नाउन प्रयुक्त रहता तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन ऑल के साथ कोई नाउन नहीं है तो ऑल प्रोनाउन है। आगे हम अब जानेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीनों को अलग अलग रूप में। जैसे आई हैव 100 मिल्क। इस सॉम का प्रयोग मैंने अभी बताया कि प्रोनाउन के रूप में भी होता है, लेकिन आई हैव सम मिल्क, यहाँ पे सम का प्रयोग मात्रा के लिए हो रहा है, अर्थात कितना है,
कितना दूध है, कुछ दूध है। तो यहाँ पे सम हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे सम हम लोग दूध को गन नहीं सकते हैं, तो संख्या या क्रम का बोध नहीं बल्कि परिमाण का बोध हो रहा है। तो सम हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अगर यहाँ पे हम देखिए आई हैव सम मैंगोज, यहाँ पे सम और यहाँ पे मैंगोज है, तो हम लोग आम को गन सकते हैं, और सम से यहाँ पर आम गन संख्या या क्रम का बोध हो रहा है, तो ये जो सम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। सम ऑफ देम आर गुड, यहाँ सम से ना मात्रा का बोध हो रहा है और ना संख्या का बोध हो रहा है, तो ये सम हमारा प्रोनाउन है। तो बस ध्यान रखना है कि मात्रा या क्रम का बोध होगा तो हमारा हो जाएगा ए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और संख्या क्रम का बोध होगा तो हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सम के साथ अगर कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहे तो वो सम फिर प्रोनाउन होगा। व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जिस विशेषण से किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित, इंगित या निर्देशित किया जाता है उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। दिस, दैट, दिस, दोज एंड सच मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। दिस मैन विल गाइड यू, जब दिस के तुरंत बाद कोई नाम रहे तो वह डिस्ट्री अर्थात डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर दिस मैन विल गाइड यू, यह आदमी तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे। तो यहाँ पर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और आदमी करेगा तो सेकेंड में हमको बता रहा है कि यह आदमी करेंगे। दिस पेन्स आर माइन, ये सब कल में मेरी है। तो यहाँ पर दिज के साथ यहाँ पे नाउन प्रयुक्त है, और दिज संकेत कर रहा है, यहाँ पर निर्देशित कर रहा है कलम को, तो दिज हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई हैड सच थिंग्स, तो मैं ऐसे वस्तुओं से नफरत करता हूँ। तो यहाँ पर सच थिंग्स नाउन है, तो सच ये हमारा एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई डिड नॉट लाइक डैट, तो यहाँ पर डैट के साथ तुरंत बाद नाउन है, तो डैट यहाँ हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और किस औरत के बारे में कह रहे हैं कि मैं उससे पसंद नहीं करती हूँ, तो उस औरत, तो डैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। अब मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का नोट्स बताने जा रही हूँ। नोट, जब दिस, डैट, दिज, दोज और सच के साथ कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, और जब दिस, डैट, दिज, दोज और सच के साथ कोई नाउन प्रयुक्त रहे तब इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। व्हाट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण किसे कहते हैं?
द एडजेक्टिव शो पोजीशन और रिलेशन इज कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव। अर्थात जिस विशेषण से किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध या किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार का बोध होता है उसे अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई, हिज, आवर, इटीसी। माई मदर इज इल, मेरी माँ बीमार है। तो यहाँ पर माँ पे अधिकार जता रहे हैं, बोले कि मेरी माँ बीमार है, तो माँ ही हमारा यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। तो माई यहाँ पे घर के अधिकार जताने के लिए बोध हो रहा है, तो माई हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माई सिस्टर इज गुड, मेरी बहन अच्छी है। यहाँ पर बहन पर अधिकार जता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं कि मेरी बहन, तो माई यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ही इज